अब देखिए आगे 13 क्या कह रहा है, सो देखिए कह रहा है कि टेलीफोन खंबे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई से 1/√3 गुना है। यानी कि अगर वह उसकी गुना मान लीजिए कि x है तो x का इतना बटा 1/, इतना गुनी हो जाएगा। तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं दिया बबुआ, अपना से याद रखना, बनाना है सोच समझ के। ये देख लीजिए, मान लीजिए टेलीफोन है बूथ, ये टेलीफोन बूथ है, ठीक ना। टेलीफोन बूथ कह रहे, टेलीफोन की खंबे की लंबाई, यहाँ पे इस तरह से क्या लगा रहता है, एंटीना वगैरह रहते हैं, ठीक ना। उसकी छाया से कितना है, मान लीजिए कि छाया एक है, इसकी मान लीजिए कि अगर छाया की लंबाई अगर x है तो ये खंबे की ऊंचाई कितना जाएगा, √1/√3 × x होगा, इतना गुनी हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए कि A, B और C, तो हमारा निकालना है ये वाला। समझ रहे बात के, यहाँ तक क्लियर आ रहा है, क्लियर ही समझ में आ रहा है। टेलीफोन खंबे की लंबाई उसकी छाया का 1/√3 गुनी है। तो मान लीजिए कि छाया उसकी, मान लीजिए ये छाया है, लिख लीजिए क्या है, छाया। कौन छाया है, वो छाया नहीं जो तो सपनों में आती है, ये गड़बड़ है, ये वाली छाया, समझ रहे ना। चलिए, तो लंबाई दिया हुआ, उसकी छाया का लंबाई से कितना गुनी है, 1/√3 गुनी है। तब प्रकाश स्रोत, मान लीजिए प्रकाश स्रोत इधर से, छाया इधर है, समझ रहे ना। देखिए मान लीजिए कि ये भी एक क्या है, टेलीफोन क्या है, खंबा है, ठीक है ना। तथा BC उसकी छाया, BC उसकी क्या है, छाया है। अब मान लीजिए कि छाया की लंबाई x मीटर है, तब खंबे की लंबाई कितना हो जाएगा बबुआ, 1/√3 x × x, गुनी है तो गुना कर दिए, ठीक है। अब हमको देख लीजिए कि P दिया है और B दिया हुआ, तो निकालना किसका, थीटा का, यानी कि tan थीटा में चलेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ABC में tan थीटा, ये लिख लीजिएगा कि कोण = 30 डिग्री। सभी में लिख सकते हैं कि कोण = थीटा डिग्री, ठीक ना। तो tan थीटा का वैल्यू होता है AB/BC हो जाएगा हमारा। थीटा हमको पता नहीं है बाबू, थीटा हमारा पता नहीं है। AB जो हमारा दिया है 1/√3 × x, बटा में x हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/√3 × x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, x से x चला जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। आपको पता है कि tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, याद है आपको, याद होना चाहिए। अब तो टैलेंट बंदे हैं भाई, है ना। tan कितने का वैल्यू, तो 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो थीटा का वैल्यू जो आ गया हमारा कितना, 30 डिग्री। समझ गए, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। कह रहा था क्या कि छाया, मान लीजिए कि ये टेलीफोन है, उसकी छाया है, तो ये टेलीफोन का छाया का जो लंबाई जो है, इसकी कितना है, छाया की लंबाई से 1/√3 गुनी थी। तो इसको हम x मान लिए, तो उस छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, 1/√3 × x, उसका गुना कर दिए, ठीक है। अब नाउ ट्रायंगल चलेंगे, चूँकि हमको B और P ज्ञात ही हो गया, मालूम ही हो गया, हमने चूँकि माना है, ठीक है ना। तो tan थीटा में चलेंगे तो AB/BC हो जाएगा, और AB का मान जो है 1/√3 × x/x हो जाएगा। तो x से x चला जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, 1/√3। तो 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है कितना, और tan से tan चला जाएगा, थीटा का मान जो है कितना, थीटा का मान 30 डिग्री। ये वाला बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा आप देखिएगा, समझिएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो पहले इसको साफ करते हैं, इसको बनाने के लिए जगह नहीं है, है ना। देखिए कह रहा है क्या,
कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। 1.75 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी कि आदमी है देखने वाला, ठीक ना, 25.75 मीटर ऊंचे दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है, समझ रहे हैं। तो प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है इसे, ये बबुआ महाराज जी हैं, क्या है, ये महाराज जी हैं जो 1.25 मीटर लंबा है महाराज जी। ये देखिए इनका बाजू है इस तरह से, समझ रहे ना। इनका आँख मान लीजिए कि इसका तो यहाँ मान लीजिए कि आँख होगा, तो ये जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक ना। अब यहाँ से ये कितना है, ये वाला क्या है, मीटर दीवार लंबा है। दीवार तो भाई समतल होगा ना इस तरह से, ये चीज़ यहाँ से दीवार होगा। ये कितना है, 1.7 मीटर लंबा है जनाब। और ये जो है दीवार की लंबाई जो है कितना मीटर है, ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, कितना है 25.75 मीटर, यहाँ तक है बाबू। लेकिन जो कोण बन रहा है, हमारा आँख यहाँ से बन रहा है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से बन रहा है ये चीज़। तो अब बताइए कि हमारा जो हम ट्रेंगल में चलेंगे तो ये हमारा थीटा कोण हो जाएगा। ये इसका शिखर है, किसका, ये है शिखर दीवार का ऊंचाई है। ये मान लीजिए कि ए बी इसका दीवार है, और ये मान लीजिए बी सी डी और ई। अब देखिए इस सिचुएशन में हमारा क्या बन रहा है कि हमारा ट्रायंगल जो है 1.75 मीटर ऊंचा सही ऊपर से बन रहा है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि ये जो इतना जो है, हम इस चूँकि इधर में तो जाएंगे नहीं, ऊपर ही जाएंगे, तो 1.75 जो है दीवार की ऊंचाई में से घटाना पड़ेगा। चूँकि हम चलेंगे कोई भी, अगर मान लीजिए कि ये वाला त्रिकोणमिति को यूज करेंगे तो त्रिकोणमिति हमारा चलेगा, ट्रिगोनोमेट्री ए ई डी में चलेगा। और ए ई डी का हमको पता है, पूरा का लंबाई हमको पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ हमारा 1.75 मीटर है, तो यहाँ से ऊंचाई हमको पता नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूरा में से वाला घटा लेंगे। समझ गए, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है ना, समझने वाली बात है। इस वजह से हम बोले कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, थोड़ा सा समझने वाला है, माइंड लगाने वाला है, समझ रहे हैं बात के। तो लिखेंगे क्या, सो देखिए, समझ गए यहाँ तक। देखिए सोल्व में लिखेंगे, मान लीजिए कि ये भी एक दीवार है, ए बी, यहाँ से लिखिए 25.75 मीटर ऊंचा क्या है, दीवार है, क्या है, दीवार है, तथा दीवार से कितना मीटर की दूरी पर प्रेक्षक है, 24 मीटर। 24 मीटर दूरी पर एक कितना 1.7 मीटर ऊंचा क्या है, प्रेक्षक है, यानी कि एक आदमी है देखने वाला, ठीक है ना। तथा प्रेक्षक की आँख और दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री, कोण थीटा डिग्री है, मान लीजिए कि थीटा डिग्री है, ठीक है ना। अब क्या करना है, तब चलिए 9 ए बी बराबर हमको दिया हुआ है 25.75 मीटर, ठीक ना। और ये चूँकि देखिए ये जो होता है
ये समतल रेखा क्षैतिज तल है, ये भी क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना। तो क्षैतिज तल के समानांतर खींचे गए जो क्षैतिज रेखा होता है वो इसके समानांतर होता है। जब समानांतर होगा तो 1.75, ये 1.75 है तो भी 1.75 ही होगा। समझ रहे हैं ना बात के। लिखिएगा कि BC पैरेलल DC DE है, BC पैरेलल DC है, इसीलिए CD इज इक्वल टू BE हो जाएगा, यानी कि 1.75 मीटर। समझ रहे हैं ना बात के। इसलिए हम निकालेंगे AE को हमको आवश्यकता है भाई, तो AE निकालेंगे तो AB में से BE को घटाना पड़ेगा। AB हमारा कितना है 25.75 माइनस 1.75 मीटर। अब दोनों घटा देंगे तो 75 में से 75 जाएगा, यानी कि 24 में से 1 जाएगा 0, इतना मीटर, यानी कि 24 मीटर ये भी आ गया। ये भी कितना है 24 मीटर ही आया। और नीचे वाला भी ये जब 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा बबुआ, ये भी 24 ही मीटर आएगा। समझ रहे हैं बात के। इसीलिए कितना AE इज इक्वल टू भी 24 मीटर लिखेंगे, 24 मीटर। अब लिखेंगे तब लिखिए देन तब। अब चलेंगे ट्रेंगल AED में, AED में देखिएगा AED कहाँ है, AED में। समझ रहे हैं। ये भी P दिया हुआ है, B हमारा दिया हुआ है, देख लीजिएगा P दिया हुआ B दिया हुआ, तो tan क्या में चलेंगे, tan में चलेंगे। tan 30 इज इक्वल टू AE बटा DE हो जाएगा, AE बटा DE। अब देखिए AE हमारा कितना है 24 है, DE भी हमारा 24 है, ये से ये कट जाएगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा बबुआ। और tan कितना का मान जो होता है 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है बबू, tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। ये चीज़ आपको याद होगा, ठीक है। तो tan से tan चला जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गए क्या था। 1.75 जो था प्रेक्षक हमने बना दिया, इसके समानांतर एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ से नहीं देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, इसलिए हमने इसको घटाया। चूँकि जो भी हम अनुपात इसमें लागू करेंगे वो जो अनुपात आएगा यहाँ से आगे लगा। समझ रहे बात के, यहाँ यूज होगा। चूँकि यहाँ से कौन बन रहा है, ये नहीं कि यहाँ से बन रहा है। आप समझ लीजिएगा कि इस जगह से बन रहा है तो हो जाएगा काम गड़बड़। समझ रहे हैं ना बात के। इसीलिए हम बोले थे कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो लिख दिए कि माना कि ये भी 25.75 मीटर एक ऊंचा दीवार है तथा दीवार से 24 मीटर ऊंची दूरी पर एक 1.75 मीटर ऊंचा प्रेक्षक है तथा प्रेक्षक की आंख और दीवार के चोटी का यूनियन कोण थीटा डिग्री हमने माना है, ठीक है ना। तो ये भी बराबर 25.75 दिया हुआ था। अब BC जो है, चूँकि ये समतल है और समतल रेखा के जो सामने वाला जो रेखा जो खींचे हैं वो क्या होता है समानांतर होता है। तो समानांतर हो गया, तो इसलिए जितना आदमी की ऊंचाई है BE भी उतना ही हो जाएगा। तो BE को AB में से घटा दिए तो AE आ गया। यही चूँकि हमको ज़रूरी था, AE बटा DC। तो tan में चलेंगे, P और B हमको पता ही हो गया, तो tan में ही चलेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो tan का मान चले तो 24 से 24 चला गया, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो tan में बैठा दिए, tan से tan गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म। समझ रहे बात के। तो देखिएगा आगे बना करके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना सब कोई।